माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने वाले प्रिय परीक्षार्थियों, सुप्रभात। परीक्षार्थियों, आपने माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी परीक्षा के टाइम टेबल को नोट कर लिया होगा और आप तैयारी भी कर रहे होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल नियमित रूप से नए नए निर्देश जारी कर रहे हैं और हाल ही में एक नया निर्देश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया है, वह प्रायोगिक परीक्षा, प्रोजेक्ट कार्य और अंकों के अधिभार के संबंध में है। विद्यार्थियों, अब कोई संशय इस बात को लेकर नहीं बचा है कि आपकी परीक्षा किस प्रकार से होगी और कब होगी। आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान दिलवाता हूं जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नियमावली में तय किए हैं। विद्यार्थियों, नियमित परीक्षार्थी यदि आप हैं और कक्षा 10वीं या 12वीं के विद्यार्थी हैं तो 17 अप्रैल से 27 अप्रैल 2021 के बीच आपकी प्रायोगिक परीक्षा होगी यदि आपके प्रायोगिक के विषय हैं। इसके लिए विद्यार्थियों आपको आपके विद्यालय के विषय शिक्षक से निरंतर संपर्क में रहना है, क्योंकि ये प्रायोगिक परीक्षा आपकी उसी विद्यालय में होगी जहाँ पर आप नियमित रूप से पढ़ते हैं। यदि आप स्वाध्यायी परीक्षार्थी हैं और कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे तो आपकी यदि प्रायोगिक परीक्षा होगी तो वो होगी 30 अप्रैल से 18 मई 2021 के बीच। विद्यार्थियों, यह प्रायोगिक परीक्षा आपकी उस परीक्षा केंद्र पर होगी जहां पर आप परीक्षा देंगे। इसके लिए आपको उस परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष से सतत संपर्क में रहना है और जो प्रायोगिक परीक्षा की वो तिथि तय करें उस तिथि को आपको उपस्थित होकर प्रायोगिक परीक्षा दे देना है। विद्यार्थियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रायोगिक परीक्षा देने के लिए आपको नोटबुक तैयार करना होती है जिसमें निर्धारित प्रयोगों को लिखना होता है और साथ में आपको प्रायोगिक कार्य करके भी दिखाना होता है। तो आप प्रायोगिक कार्य को सीखें, नोटबुक को अच्छे से तैयार करें, अपने शिक्षक से मार्गदर्शन लें और उसको प्रस्तुत करेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों, दूसरी विषय हम बात कर रहे हैं वो है प्रोजेक्ट से आंतरिक मूल्यांकन। विद्यार्थियों, प्रोजेक्ट से आंतरिक मूल्यांकन की बात नियमित विद्यार्थियों के संबंध में है। कक्षा 10वीं में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत यह प्रोजेक्ट का कार्य किया जाना है और कक्षा 12वीं में केवल और केवल वाणिज्य संकाय के नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट की बात है। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो विज्ञान विषय है, विज्ञान विषय में प्रोजेक्ट नहीं बनाए जाते हैं, विज्ञान विषय में प्रायोगिक परीक्षा होगी। लेकिन इसके अलावा जो विषय हैं उन सब विषयों में 20 अंक के प्रोजेक्ट होंगे। विद्यार्थियों, इस प्रोजेक्ट को आंतरिक मूल्यांकन का नाम दिया है। आपके विषय शिक्षक इस आंतरिक मूल्यांकन को पूरा करेंगे, वो 20 अंक का होगा। विद्यार्थियों, आपको 3 प्रोजेक्ट 5-5 अंक के प्रस्तुत करना है प्रत्येक विषय में और एक नोटबुक बनाकर प्रस्तुत करना है प्रत्येक विषय में, वो भी 5 अंक की होगी। इस प्रकार से कुल 20 अंकों का विभाजन होगा। कक्षा 12वीं में जो वाणिज्य संकाय लेकर विद्यार्थी नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देंगे, विद्यार्थियों आपके लिए व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र, बहीखाता एवं लेखाकर्म विषय के अंतर्गत प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है और ये प्रोजेक्ट भी 20 अंक का होगा। प्रत्येक विषय में 20-20 अंक का प्रोजेक्ट का मूल्यांकन होगा जिसको आंतरिक मूल्यांकन कहा गया है। विद्यार्थियों, आपको प्रत्येक विषय में 3 प्रोजेक्ट और साथ में एक नोटबुक प्रस्तुत करना है। इस प्रकार से 15 अंक प्रोजेक्ट की और 5 अंक नोटबुक प्रस्तुतिकरण के, ये 20 अंक का आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। यह आंतरिक मूल्यांकन आपके विषय शिक्षक करके माध्यमिक शिक्षा मंडल को उसके अंक प्रेषित करेंगे। आइए विद्यार्थियों, बात कर लेते हैं अंकों के अधिभार की। विद्यार्थियों, हम अंकों के अधिभार की बात भी नियमित विद्यार्थियों के संदर्भ में ही कर रहे हैं। जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं की परीक्षा देंगे और नियमित विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को सैद्धांतिक परीक्षा के प्राप्तांक का 80% अधिभार अंक सूची में दर्ज होगा। लेकिन इसमें विज्ञान विषय शामिल नहीं है क्योंकि आपने इसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है। विद्यार्थियों, आपका परीक्षा का प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा और 100 अंक के प्रश्न पत्र को जब आप हल करेंगे और उसका मूल्यांकन होगा तो मूल्यांकन में जो प्राप्तांक आपके आएंगे उन प्राप्तांक का 80% अधिभार माध्यमिक शिक्षा मंडल आपकी अंक सूची में दर्ज करेंगे और साथ में जो आपके प्रोजेक्ट के 20 अंक होंगे उसमें से जो अंक आएंगे वो अंक भी आपकी मार्कशीट में प्रदर्शित होगा और आपका परिणाम बनेगा। कक्षा 12वीं की संदर्भ में यदि बात करें तो जो वाणिज्य संकाय के नियमित विद्यार्थी हैं वे विद्यार्थी जब परीक्षा देंगे तो उनके व्यवसाय अध्ययन, बहीखाता और अर्थशास्त्र विषय का 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। लेकिन 100 अंकों के प्रश्न पत्र में से जितने आपके प्राप्तांक होंगे उनका 80% अधिभार माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आपकी अंक सूची में प्रदर्शित किया जाएगा और शेष 20 अंक जो प्रोजेक्ट के
होंगे, वो 20 अंक में से जो अंक आपको मिलेंगे वो आपकी अंक सूची में दर्ज होंगे। जो स्वाध्यायी परीक्षार्थी हैं, अर्थात कक्षा 10वीं और 12वीं में जो स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देंगे विद्यार्थियों, आपके लिए प्रोजेक्ट की बात नहीं है, अंकों के अधिभार की बात नहीं है। आपका जितना अंकों का प्रश्न पत्र होगा उसमें से जो प्राप्तांक आपको मिलेंगे वही आपकी अंक सूची में दर्ज होंगे। तो विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, आप इस बात को समझें और अपनी तैयारी रखें, प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी रखें, प्रोजेक्ट निर्माण की तैयारी रखें और अपनी वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। विद्यार्थियों, इस चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने मित्रों को शेयर करें और अधिक से अधिक इस चैनल पर बने रहकर विभिन्न प्रकार की जानकारियों का लाभ उठाएं, जिससे आपको परीक्षा देने में भी सुविधा होगी। जय हिंद।